सारी समस्या का हल मात्र एक लोटा जल। पर सावन के महीने में, अच्छे जम के बोलो जरा, सावन के महीने में 2 लोटा जल, और वो 2 लोटा जल केवल तुम्हारे लिए नहीं, मात्र वो 2 लोटा जल जब चढ़ेगा तो कहते हैं शादी ब्याह में अगर किसी के यहाँ जाओ तो डबल गिफ्ट मिलता है, जन्मदिन पर जाओ तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है। मेरे महादेव को सावन महीने में 2 धारी जल समर्पित करो कावड़ के भाव से, तो भी दुगना प्राप्त हो जाता है। वो शिव है, वो शंकर है। कावड़ लेकर नहीं जा सकते तो 2 लोटा जल लेकर जाइए। 2 जल के पात्र सावन के महीने में, भले एक बड़ा पात्र हो, एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले कटोरी रख लेना, पर 2 पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा ये दोनों संभालती हैं। इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। बाकी के आषाढ़ में हुई, कुंवार में हुई, भादों में हुई कि नहीं हुई, पर श्रावण की जल वृष्टि की महत्वता ज्यादा। गंगा और पार्वती दोनों प्रबल, गंगा और पार्वती दोनों प्रबल। अब शंकर भगवान कहते हैं सुनो भृंगी, श्रावण के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब 2 पात्र लेकर शंकर को जल चढ़ाने के लिए आएगा तो एक पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा। अपने आप उसको गंगा जल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 पात्र का जल जब जाता है तो वो गंगा जल का ही स्वरूप हो जाता है। और क्या मिलता है 2 पात्र का जल से? श्रावण के महीने में जब 2 धार का जल शंकर भगवान पर चढ़ता है, यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही है, कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, या कहीं हम हमारे कार्य के प्रति काम अटक रहा है, यदि काम अटक रहा है, हमें और सरल भाषा में समझ लो, और सरल में समझो। जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अड़ गया, ठीक है, तो चतुर लोग क्या करते हैं, जो चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, जम के 1 बाल्टी पानी डाल दे। बोले कि नहीं बोले? अरे बोलो जम के जरा, 1 बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डालेगा ना तो कचरा निकल गया। इसी तरह जीवन में अगर दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन सार्थक। ये कावड़ की महत्वता। दुनिया के लोग क्यों कावड़ लेकर जाते हैं? क्यों कावड़ का जल चढ़ाया जाता है? क्यों कावड़ को लाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है? उसका कारण क्या है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई कचरा आ गया है तो बाबा उसको निकाल दे, उसको समाप्त कर। अगर श्रावण के सोमवार का व्रत कर रहे हो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत कर रहे हो तो श्रावण का सोमवार का व्रत नहीं कर। दोनों में से एक चीज चाहिए, व्रत है करो। और अगर सावन का महीना पूरा निकल जाए और तुम्हारे 2 व्रत हुए तो 2 व्रत रहने दो, फिर बाद में कर लेना। अगर आप सोमवार करते हो, श्रावण का महीना करते हो तो। और कई माताएं पूछती हैं हमारा चतुर्मास का व्रत चलता है तो फिर 4 महीने बाद पशुपति व्रत करना। अगर चतुर्मास का व्रत करते हो, पशुपति व्रत का एक नियम है कि इस व्रत के साथ में दूसरा व्रत अगर फंस रहा है तो पहले आप जो व्रत करती हुई आई हो पहले वो कर लो, फिर पशुपति व्रत बाद में कर लो।
पहले जो करते हुए। और श्रावण का पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ। और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाए, बाबा का जल समर्पित करे, शिव स्मरण करे। उसकी भक्ति के बिना कुछ नहीं। महाराज बेलपत्री नहीं मिले, किसी दूसरे वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ा देना। पत्ती भी ना मिले, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले, 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले तो बाबा का जो जलाधारी है, जहां से जल निकलता है, उस जलाधारी पर कुछ एक क्षण के लिए हाथ रख देना, क्योंकि वहां गणेश भी होगा, अशोक सुंदरी भी होगी, कार्तिकेय भी होगा, जगदम्बा भी होगी और मेरा महादेव भी होगा। हाथ का स्पर्श ही स्पर्श, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो, स्मरण करो, उसके भजन। महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती हूँ। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्वता। कई लोग यहाँ बैठे हैं ऐसे, ढेर सारे, 1-2 नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे। सावन का महीना आया, बेलपत्री तोड़ना है, पूरी की पूरी डाली तोड़ कर लिया है, डाली तोड़ के लाए, पत्तियां निकाली, डाली को उठाकर फेंक दिया और उस पत्तियों को पूरे मोहल्ले में बांट दिया। जी जी तुम भी लो, काका जी तुम भी लो, फूफा जी तुम भी लो, मामा जी तुम भी लो। अब लोगों ने कितना तारीफ करी, हमारी देवरानी का छोरा इतना बढ़िया सारे मोहल्ले में बेलपत्री दे देता है। पर वो देवरानी के छोरे से एक बार तो पूछना कि कितने नरक में पड़ेगा जो तूने सावन के महीने में पूरी डाली तोड़ी है। जरा विचार करना। शिव महापुराण में लिखा है बेलपत्री के वृक्ष पर से बेलपत्री जब तोड़ी जाती है तो पत्ती तोड़ी जाती है, उसकी डाली। तुम तो उसके दरवाजे की चाकरी करो, नी सुने सावन का महीना है, लोग चल चल के मंदिर के अंदर कीचड़ कर देंगे। घर से जाओ तो सबसे पहले जाके थाली वाली बाद में रखना, एक साइड में पहले फिर पोछा वोछा लगा के झाड़ू वाड़ू फेर के, इसके बाद हाथ मत धो के, ये मत सोचना मैं गंदी हो जाऊंगी अगर पोछा छूंगी या झाड़ू लगाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ना जाने कितनों के चरण की गंदगी साफ करने का मौका मिलेगा तो बाबा भी हमारे सारे रास्ते साफ कर देगा। उसकी चौखट का चाकरी करो तो, उसके चौखट की सेवा करो तो